इसमें लिखा हुआ है कि एक कुछ पैसा आपने 3% पर एनम की दर से 2 वर्ष के लिए, फिर 7% पर एनम से अगले 5 वर्ष के लिए, फिर 13% पर एनम से 7 साल के बाद आपने जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया हुआ है। अब कह रहा है अगर 10 साल के पीरियड में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 20,000 रुपये मिलता है, तो हमें ये बताना है कि वो जो सम आपने इन्वेस्ट किया था वो कितना था। आप सभी लोग खुद भी सॉल्व करें, आंसर बताते रहें चैट में, बाकी मैं तो इसको सॉल्व करूंगा ही, उसी के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। तो देखिएगा ये प्रश्न क्या है बेटा। तो प्रश्न ये है सिंपल सा कि भाई 2 साल के लिए 3%, तो ये 3% 2 वर्ष के लिए है। फिर बात कर रहा है उसके आगे नेक्स्ट 5 ईयर्स यानी अगले 5 साल के लिए हमारा ये 7% का इंटरेस्ट लगाना है, और बियॉन्ड 7 ईयर्स यानी 7 साल के बाद 13% का इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन टोटल टाइम पीरियड हमें कितना दिया है? 10 साल। सवाल में टोटल टाइम पीरियड हमें 10 साल का दिया है, तो अगर 10 साल का टाइम पीरियड है तो 5 2 7 और ये 3 साल और मिलेंगे। अब ये जो टोटल इंटरेस्ट है जिसको हम एसआई बोलेंगे टोटल, वो कितना आएगा जरा निकाल लेते हैं। 3% 2 साल के लिए 6% बनाएगा प्रिंसिपल का, 7% 5 के लिए 35% बनाएगा, और 13% 3 साल के लिए 39 यानी 39% बनाएगा। अब मैं इनका टोटल करूंगा। 39 में अगर आप 35 जोड़ोगे तो मिलेगा आपको 74, और 6 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 80%। यानी प्रिंसिपल का 80% एसआई है, और ये 80% की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है? 20,000 दी है। आप यहां से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा 20,000 बटे 80। 0 से 0 कटेगा, 8 से काटोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 250, और 1% अगर 250 आ गया तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 250 के आगे भी 2 0 लगाएंगे जिसको हम बोलेंगे 25,000। तो हमारा जो उत्तर है वो कितना हो गया? बी।